200 हत्याएं और सैकड़ों अपहरण करने के बाद वो बना भगवान। बीहड़ से राजनीति की दशा-दिशा तय करने वाला डाकू ददुआ। इस डाकू को पकड़ने में हुए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। बीहड़ों में डाकुओं की कहानियां सालों से चलती आ रही हैं। उन्हीं डकैतों में से एक था डाकू ददुआ, जो रहता था तो जंगलों में था, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर नब्ज से वाकिफ था। 32 सालों तक इस डाकू का आतंक ऐसा था कि इसकी मर्जी के बिना यूपी के बुंदेलखंड जोन में एक पत्ता भी नहीं हिल पाता था। रात के अंधेरे में छुपकर बड़े बड़े नेता इसके सामने अपनी अर्जी लेकर जाते थे। अर्जी चुनाव जितवाने की, अर्जी विधायक सेट करवाने की। ददुआ का असली नाम शिवकुमार पटेल था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के दवदेली गांव में शिवकुमार का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से नाम दिया ददुआ। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा। हाँ, बड़े होने के बाद सरकारी नौकरी जरूर लग गई। शिवकुमार ने चपरासी की नौकरी शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने उसकी शादी भी करवा दी, बच्चे भी हो गए, लेकिन इसी दौरान ददुआ का जिंदगी ने एक नया रूप लिया। साल 1972 की बात है। दूसरे गांव के एक जमींदार ददुआ के सामने उसके पिता के साथ मारपीट की। उन्हें कपड़े उतारकर पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी गई। ददुआ पर चोरी के आरोप लगाए गए और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना ने ददुआ का जीवन बदल दिया। उसने जेल में पुलिस वालों के साथ सांठगांठ कर जेल से छुटकारा पाया। इसके बाद उसने उस गांव में जाकर उस जमींदार समेत उसके घर के 9 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद ददुआ पूरी तरह से बदल गया था। हत्या के बाद उसने बीहड़ की जंगलों में शरण ली। वहां उन दिनों गया कुर्मी और राजा रंगोली नाम के डाकुओं का दबदबा था। इसने इन दोनों को अपना गुरु बना लिया और उनके गैंग में काम करने लगा। यहाँ हथियार चलाने से लेकर तेंदू के पत्तों की तस्करी का सारा काम ददुआ ने सीखा। कुछ सालों बाद राजा रंगोली की एक मुठभेड़ में मौत हो गई। डाकू कुर्मी ने सरेंडर कर दिया। अब गैंग की कमान ददुआ के हाथ में थी। इतने सालों में ददुआ का डर वैसे ही आसपास के इलाकों में काफी फैल चुका था। वो इतना खतरनाक था कि वो अपने खौफ को बनाए रखने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं तक को नहीं छोड़ता था। गांव के लोगों की आंख निकालने की बातें भी ददुआ से जुड़ी हुई है। तेंदू पत्तों के कारोबारियों से लेता था पैसा। ददुआ एक के बाद एक हत्याओं और किडनैपिंग को अंजाम दे रहा था। उसके निशाने पर होते थे तेंदू पत्तों के कारोबारी। वो उनकी किडनैपिंग करके उनसे फिरौती वसूलता था। पैसे न मिलने पर हत्या कर देता था। धीरे धीरे ददुआ का खौफ इस कदर बढ़ गया, उसके हिस्से के बिना तेंदू पत्तों का कारोबार संभव ही नहीं था। ददुआ के गैंग के पास काफी पैसा आने लगा। ददुआ का गैंग काफी अमीर माना जाता था। वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। आसपास के गांवों में वो गरीब लड़कियों की शादियां करवाता, मजदूरों को कर्ज देता। एक वर्ग के लिए वो मसीहा बनने लगा। इस तरह कई गांवों में उसने अपनी पैठ बना ली। बुंदेलखंड इलाके में था ददुआ का दबदबा। ददुआ पर 600 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांवों में भी उसका नाम का आतंक था। कुछ लोग उससे प्यार करने लगे थे तो बाकी लोग उससे इतना डरते थे कि उसकी मर्जी के बिना गांवों में पत्ता भी नहीं हिलता था। ददुआ का फरमान हर किसी मानना होता था। बुंदेलखंड में ददुआ दहशत का पर्यायवाची बन चुका था। राजनेताओं को भी ये बात पता थी। उसने राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया था।
उसके फरमान से ही चुनावों में गांव से वोट पड़ते थे। वो ये तय करने लगा था कि किस नेता को वोट दिया जाएगा। राजनीति में निभाता था किंग मेकर का रोल। यूपी के नेताओं को भी उसकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। कहते हैं रात में नेता उसके पास जाया करते थे अपनी पार्टी को वोट दिलवाने के लिए। कहते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर उसका इतना दबदबा था कि यहाँ के विधायक वो ही तय करता था। कई राजनीतिक पार्टियां ददुआ से जुड़ी हुई थी। कुर्मी समाज के लोगों के लिए ददुआ उनका भगवान था और ये माना जाता था कुर्मी समाज का वोट सिर्फ ददुआ के कहने पर ही दिया जाएगा। सालों तक वो यूपी की राजनीति में वो इसी तरह बीहड़ से अहम रोल निभाता रहा। 2007 में एसीटीफ से मुठभेड़ में हुई हत्या। पहले ददुआ बीएसपी के विधायक बनाता रहा, लेकिन साल 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो उनके साथ जुड़ गया। समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसने बीएसपी के कई नेताओं की हत्या करवाई। अगली बार जब दोबारा मायावती की सरकार बनी तो उस सरकार ने ऑपरेशन ददुआ की शुरुआत की। ददुआ के आतंक को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ की शुरुआत की गई। पैसे